Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the fifth question of exercise 13.1. The question says a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the, अच्छा ये L हमें दे रखा है diameter, ठीक है, is equal to the edge of the cube, मतलब edge जो है क्यूब की that is also L, और जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका हमें डायामीटर दे रखा है L। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे हम इसको फिगर से समझेंगे, फिगर मतलब अपनी 3D ऑब्जेक्ट से समझेंगे। ये क्यूब है एंड इस क्यूब के अंदर ये यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ये बॉल यूज किया है दिखाने के लिए। इस तरीके से मान लो एक होल किया गया, ठीक है, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं ना, बेसिकली वो एक हेमिस्फेरिकल होल किया गया। तो आपको अब ये जो सॉलिड आपके पास आया है इसका निकालना है सरफेस एरिया। ठीक है, अब गलती कहाँ होती है, दिमाग में क्या आता है, अच्छा इसका सरफेस एरिया निकालना है, हम इस क्यूब का निकालते हैं एरिया एंड उसमें से इस हेमिस्फेयर को कर देते हैं माइनस। आ सकता है ना दिमाग में, लेकिन ये चीज नहीं करनी। क्यों? देखो, जब हम यहाँ पे क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हैं, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे क्यूब है, अगर आप इस क्यूब का सरफेस एरिया निकालते हो तो आपके पास साइड्स जो है, जो 6 साइड्स हैं, इसका एरिया आता है। आप उसके अंदर की डेंसिटी वगैरह फाइंड नहीं कर रहे, आप ये जो 6 साइड्स हैं इसका एरिया निकाल रहे हो। समझ में आया? तो ये आपने क्यूब का निकाला, ये 6 साइड्स का आ गया। लेकिन भाई अब इसमें क्या हुआ है, इसमें से 5 साइड्स हैं। एक साइड तो पहली बात में यहाँ पे क्या हो गया, होल कह लो एक तरह से, ये डिप्रेशन वाला जो डाल दिया वो आ गया। सो दैट मीन्स ये जो सर्कल बन गया, यहाँ पे मैं फिगर से बनाती हूँ एक बार, ये हो गया जी हमारा क्यूब, और इस क्यूब के अंदर अब एक हेमिस्फेयर वो है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल आ गया, मैं ये पूरी साइड का आपके पास एरिया है, लेकिन ये सर्कल तो अब खाली हो गया, साइड हट गई यहाँ से, तो ये सर्कल का एरिया होगा माइनस। तो अभी तक क्या समझा हमने कि सरफेस एरिया ऑफ, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है इसलिए मैं बहुत स्लो लेके जा रही हूँ ताकि किसी को भी एक भी पॉइंट पे दिक्कत ना हो। तो अभी तक हमने समझा कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकलेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एंड हमने देखा भाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में तो 6 की 6 का एरिया था, लेकिन अब एक साइड पे क्योंकि ये हमने होल कर दिया, ये डिप्रेशन वाला पार्ट आ गया, तो ये जो सर्कल है इतना एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इस तरह का कुछ किया था। अब दूसरी बात आती है कि जब आप इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो आपने जब माइनस किया, ये पार्ट आपके पास सारा आ गया, बाकी इस सर्कल के जो इस छोटे छोटे एंड्स है समझ लो ये भी आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट माइनस किया है। लेकिन जब इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो यहाँ पे ये जो हेमिस्फेयर है इसकी जो राउंडनेस है ये भी तो अब इसके एरिया में काउंट होगा, विच मीन्स यहाँ पे ये जो राउंडनेस है, कलर चेंज करती हूं मैं, ये जो अंदर की राउंडनेस फिल हुई है ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा। अंदर मतलब उसकी कैपेसिटी की बात नहीं हो रही, सराउंडिंग्स की बात हो रही है। तो ये सराउंडिंग क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। निकाल के दिखाती हूं मैं। यहाँ पे ये अब मान लो क्यूब के अंदर है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है अंदर वाला, ये जो पार्ट है इसका निकालेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया और उसको कर देंगे ऐड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई हो, क्योंकि ये जब यहाँ पे मैं ऐसे लिखती ना तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ये प्लस क्या हुआ है माइनस क्या हुआ है। सो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हम कैसे इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। पहले से हमने पूरे क्यूब का एरिया निकाला, उसमें आपके पास 6 साइड्स आ गई, एंड देन वी रियलाइज कि भाई सिर्फ 5 साइड चाहिए। एक साइड पे तो ये सर्कल आ गया, तो हमने इस सर्कल को हटा दिया। अब सर्कल तो हटा दिया, उसके अंदर ये जो पार्ट है यहाँ पे इसका भी तो एरिया चाहिए होगा, सो इसका हमने कर्व सरफेस एरिया प्लस कर दिया। सो यहां से आया फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला डिराइव कर लिया तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये मैं रब कर रही हूं, बस यहां तक ठीक है। चलो इसको फिर से लिखते हैं। सो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमारे पास होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, एंड माइनस एरिया ऑफ सर्कल, या आप लिख सकते हो टॉप या टॉप ऑफ हेमिस्फेयर, एक ही बात है।
एरिया ऑफ, ऐसा हेमिस्फेयर नहीं लिखेंगे फिर कंफ्यूजिंग लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसको आगे पीछे तो देखो लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। सो अब वैल्यूज अपनी लिखते हैं, वैल्यूज मतलब फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वो चीज यहाँ भी कर सकते हो, 2πr² में से πr² जाएगा तो πr² बचेगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अच्छा, ए होता है साइड, क्या दे रखी है हमें पहले ही बताया था, l गिवन है। सो ये हो गया जी l² प्लस, अच्छा इसमें से अगर हमने माइनस कर लिया 2πr² में से πr² गया तो हमारे पास सिर्फ πr² बचा, तो ये तो हो गया 6l² प्लस पाई एज इट इज लिख लेते हैं। आर की अगर हम बात करें तो रेडियस कितना है, देखो हमें डायामीटर दे रखा है, तो अगर डायामीटर l गिवन है तो रेडियस हमारा हो जाएगा l/2, करेक्ट। सो ये हो जाएगा l/2 का स्क्वायर। सो वील गेट, ये तो हमारे पास आ गया 6l² प्लस, आप चाहो तो पाई की वैल्यू लिख सकते हो, क्योंकि देखो करेक्ट कोई नंबर में आंसर तो आएगा नहीं है, पाई भी एज इट इज छोड़ोगे तो वो चल जाएगा। सो ये आ गया प्लस पाई l² अपॉन में 4। अब इस पूरे का एलसीएम लेना चाहो या l अगर हम l² कॉमन ले ले दोनों में, सो यहाँ पे बचा 6 प्लस पाई अपॉन 4। कुछ लोग इसको फर्दर भी करना चाहें तो एलसीएम लेके 4 का एलसीएम लेके आप कर सकते हो। आंसर l की टर्म्स में इसी तरीके से रहेगा, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट वाज दिस, अगर आपने ये परफेक्ट लिख दिया उसके बाद तो देखो बेटा फॉर्मूला लिखना है एंड देन कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं। यहाँ तक पहुंचना कि हाँ भाई जो सरफेस एरिया निकालने को बोला है वो कैसे निकालना है, अगर ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया तो दिस इज वेरी सिंपल। ओके, सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।